हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में वी हैव टू फोकस ऑन टू टर्म्स, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। कि यार न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स क्या है? सर्टेन सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स ना। Certain substances are present in the food that help in survival of the organism. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें सरवाइव करने में मदद करते हैं उसको बोला जाएगा न्यूट्रिएंट्स, या दिस स्पेशल सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कुछ सब्सटेंस होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अब यहाँ पे सब्सटेंस ये सब्सटेंस है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। ठीक है, आप जब घर से मतलब स्कूल से या कहीं से भी आते हो ना, दोपहर का समय है और मम्मी ने आपको खाना दिया, उस खाने में क्या क्या रहता है? उस खाने में दाल भी रहेगा, चावल भी रहेगा, रोटी भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा और मस्त दाल में घी भी रहेगा ना। यही है न्यूट्रिएंट्स। कैसे? देखो, हमारे खाने में ना पूरे न्यूट्रिएंट्स के 5 एलिमेंट होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया ना, और मस्त दाल पी के प्रोटीन और उसमें घी डल गया, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई? प्रोटीन और फैट का जुगल बंदी हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें यही सारे सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों कहा जाता है जंक फूड मत खाइए, घर का खाना खाइए? यही कारण है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और ये जब हमें एनर्जी देगा तो हम अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर लेंगे ना। अब एक और है, देखो, मम्मी को व्रत करते हुए तो आप सबने देखा है ना, जब वो व्रत करती हैं तो उन जिस दिन वो व्रत रहती हैं ना, उस दिन उनका देखिए, उन्हें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। वो जैसे हर दिन वो काम करती है उस स्पीड में वो काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया है, और बिना न्यूट्रिएंट्स के हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमें एनर्जी ही नहीं है। अगर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है तो हम वर्क नहीं कर सकते। अब एक चीज ये समझ लीजिए कि न्यूट्रिएंट्स से ही न्यूट्रिशन है। बिना न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिशन का कोई रोल नहीं हो सकता ना। तो न्यूट्रिशन क्या है? Nutrition help us to repair damaged part and organ. Also nutrition provide energy. तो ये तो प्रोसेस है ना, पहले न्यूट्रिएंट्स खाएंगे, उससे हमें एनर्जी मतलब न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा, उससे एनर्जी मिलेगा। हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज ऑर्गन है या कोई टिश्यू डैमेज हो चुका है उसको भाई ठीक करेगा, ये काम करेगा न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो सब्सटेंस जो खाने में पाया जाता है और उससे हमें क्या मिला? न्यूट्रिशन मिला, जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ठीक, फिर आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे कई टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, पर अभी हम डिस्कस करेंगे केवल 2: ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद बनाएगा, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है। द organism that make food themselves are called autotrophic, और उसी को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। तो कंफ्यूज मत होना कि यार ऑटोट्रॉफिक हम पढ़ के आए थे, ऑटोट्रॉप्स एग्जाम में पूछ लिया। बच्चा लोग, ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉपिक दोनों सेम हैं। और ऐसा कौन है जो अपना खाना खुद बनाता है? वो है केवल प्लांट। वो कौन है? प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाता है। ओके, फिर आता है हेटेरोट्रॉपिक, जो कामचोर है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है, आराम करेगा, फिर कहेगा यार चलो वो तो मेहनत कर रहा है, उसी में से लेके खा लिया जाएगा। मतलब हम लोग, अब हम लोग कैसे? जब तक प्लांट हमें कुछ देगा नहीं तब तक हम आराम से रहेंगे, यार अभी तो प्लांट ने हमें कुछ दिया ही नहीं, ना आलू दिया ना टमाटर दिया, हम अपना खाना कैसे बनाएं? तो हम उस पर डिपेंड हैं। हम एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं, बिल्कुल डिपेंड हैं, पर एनिमल्स भी प्लांट पे डिपेंड है। तो कुल मिला के हमारा कर्ता धर्ता प्लांट है। हमारा कर्ता धर्ता कौन है? हमारा दद्दा, हमारा प्लांट है।
और अगर हम प्लांट को नहीं अच्छे से रखेंगे तो वो हमें भी अच्छे से जीने नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि हेटेरोट्रॉफिक को पहली चीज तो हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहता है। और हेटेरोट्रॉफिक कौन हुआ? हेटेरोट्रॉफिक में तुम एनिमल्स लिख लो, एनिमल्स में हम इंसान भी आ जाएंगे और जानवर भी आ जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड एज एनिमल्स, हम हैं जानवर। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा भी कई मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा पैरासाइट। पहला है हमारा पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट या तो प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। हमारे बाल में भी पेडिक्यूलस पाया जाता है पेडिक्यूलस, सिंपल भाषा में ढील, जुएं ना। अब भाई एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पाया जाता है, वो पैरासाइट है। क्योंकि यार पैरासाइट क्या करता है कि यार कोई एक मेहनत करेगा और हम लोग मस्त आराम करेंगे भाई, वो मेहनत करेगा और उसका थोड़ा भी फल हमें भी मिल जाएगा ना। तो पैरासाइट मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए। अब जैसे एनिमल है, डॉग पे देखते छोटे छोटे टिक होते हैं, कीड़े होते हैं, वो भी पैरासाइट है। वो क्यों पैरासाइट है? क्योंकि उनको भाई खाना मिल जा रहा है, तो फिर वो मेहनत क्यों करे। उसी में कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कसकटा, जिसे हम डॉडर भी बोल सकते हैं, अमरबेल भी बोल सकते हैं। और एक है हमारा रफलेशिया जो हमारा बिगेस्ट फ्लावर है पूरे वर्ल्ड का, वो भी कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। फिर आ गए हम अपने सेकंड पे, इंसेक्टिवरस प्लांट। पहली बात नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट। इंसेक्टिवरस प्लांट वो प्लांट होता है जो इंसेक्ट को ट्रैप करके खाता है। पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्या? क्योंकि जो इंसेक्टिवरस प्लांट कहा गया है, पहली बात तो वो ग्रीन है। अगर भाई वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है ना। फोटोसिंथेसिस का मतलब कि वो अपना खाना खुद बना रहा है, उसे खुद एनर्जी मिल रही है, तो फिर उसे इंसेक्ट को ट्रैप करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको इतनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही है और उसको चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए उसको? नाइट्रोजन चाहिए, जो उसको नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो प्लांट इंसेक्ट को ट्रैप करती है, स्पेशली फॉर नाइट्रोजन। फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट एंड सनड्यू, ये ऐसे 2 प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन, अपने नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। फिर आ गया सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब एकदम क्लोजली रिलेशनशिप। अब समझो, तुम्हें अपनी बहन का सीक्रेट पता, बहन को अपने भाई का सीक्रेट पता, दोनों एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिए। तुम भाई मम्मी को मत बताना और मैं भी मम्मी पापा को तुम्हारी बात नहीं बताऊंगा। ये हो गया भाई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक एसोसिएशन। और इसी ये कौन करता है? लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है किसके? फंजाई और एल्गी के बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में। एंड लास्ट है सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो प्लांट जो न्यूट्रिशन लेता है डेड डिकेइंग मटेरियल से, मरे हुए मटेरियल से भाई अपना न्यूट्रिशन ले लेता है कि यार चलो मरे हुए से ही ले लो भैया, हमें तो बस जीना है, कैसे भी जीना है। तो एक हो गया हमारा मुल्ड हो गया, एक हमारा ईस्ट हो गया और एक हमारा मशरूम हो गया, जिसका इमेज ये रहा, छतरी की तरह, छाता ना। और इस मशरूम को हम बोलते हैं अगारिकस। हमें ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसको, बस इतना समझ लो कि ऊपर वाले हिस्से को कैप बोला जाता है और जो नीचे लाइनिंग होती है उसको गिल्स बोला जाता है, और जिससे हम पकड़ते छोटा सा ना, उसे बोला जाता है स्टैंड। इतना नहीं जानकारी रखना इसके आगे, बस इतना जान लो कि अगारिकस जो मशरूम है वो हमारा सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना और इंसेक्टिवरस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछता है कि व्हाट इज इंसेक्टिवरस प्लांट, गिव 2 एग्जांपल, या व्हाई इंसेक्ट ट्रैप, मतलब क्यों जो प्लांट होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। वो ग्रीन होने के बावजूद करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें उतना न्यूट्रिशन, उतना फूड नहीं मिल पाता है। इज इट क्लियर? तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपने लास्ट, जब ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हमने अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, पर सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का वर्ड का मतलब होता है फिल, टू फिल। हमने पूरे चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स 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 करते करते पढ़ते गए, पर क्या पता है कि अगर ये न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है प्लांट को, सॉइल से मिलता है, मिट्टी से मिलता है ना। जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो मिट्टी से मिलता है, पर अगर मिट्टी में ही न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया तब क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे यार कि सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स कम पड़ गया या खत्म होते जा रहा है तो हम उसको कैसे फिल करेंगे, कैसे रिप्लेनिश करेंगे। पहला तरीका है प्लांट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को अपना न्यूट्रिएंट्स किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है। हेंस देयर इज नीड टू रिप्लेनिश द सॉइल अगेन। अगर हमें मिट्टी को रिप्लेनिश करना है, फिर से न्यूट्रिशन भरना है, फिल करना है, खाली हो रहा है ना, न्यूट्रिशन मिट्टी से खत्म हो रहा है, खाली हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिल जाए ना। पहला प्रोसेस है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर का मतलब है कि दवाइयां। पहले तो हम क्या करेंगे कि दवाइयां डालेंगे, क्या करेंगे, दवाइयां डालेंगे, ठीक। या तो दूसरा है मैन्योर, काऊ डंग, गोबर ना। ये क्या करेगा कि मिट्टी को रिप्लेनिश करने में मदद करेगा, न्यूट्रिएंट्स देगा। और इन दोनों में क्या फायदा है, प्लांट को क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, जो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि एक बैक्टीरिया है मिट्टी के अंदर, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन, राइजोबियम ना। वो हमेशा मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कर देगा जो प्लांट उसको ले सके। तो जब राइजोबियम को बैक्टीरिया जो क्या करे, नाइट्रोजन को प्लांट के लायक बना दे कि प्लांट उसको कंज्यूम कर सके, उस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एग्जाम में आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है या फिक्सेशन क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन विच नाइट्रोजन इज बिकम एज अ कंज्यूमर बाय द प्लांट, उसको कंज्यूम कर सके प्लांट, उस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हमारा राइजोबियम का प्लांट है, या राइजोबियम है, वो इट्स नॉट अ प्लांट, राइजोबियम कोई प्लांट नहीं है, वो बैक्टीरिया है ना, जिसमें क्या करेगी, ये बैक्टीरिया नोड्यूल में है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मिट्टी को रिप्लेनिश होने में मदद करता है, दोबारा भरने में मदद करता है एंड दोबारा हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है। तो हमने आज पूरे टॉपिक्स में व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कैसे हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड किया जाता है। फिर अब जो हमारा अगला वीडियो होगा या अगला पार्ट होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए और अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है सो टेक्स्ट करिए और मैसेज करिए। तब के लिए बाय बाय, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।